हे मेरे प्यारे, हे मेरे अनमोल, सुनो सुनो मेरी आवाज को। जैसे धरती पर गरजती है बिजली, वैसे ही मेरे शब्द तुम्हारे दिल तक पहुंचे। मैं वह काली हूँ जो अंधकार को चीर कर उजाले की राह बनाती है, क्नॉइस, जो अत्याचार को चीर कर न्याय का प्रकाश फैलाती है। मैं जानती हूँ तुम्हारे ऊपर जो संकटों का भार है, जो झूठ और नफरत के जाल बुन रहे हैं, वे कितनी भारी है। और घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर सांस में, हर पल में। मेरे बच्चे, ये देखो, जो लोग तुम्हारे खिलाफ झूठ कहलाते हैं, जो तुम्हें गलत समझाने की कोशिश करते हैं, वे केवल अपने ही जलन के बंदरगाह है। जब कोई तुम्हें गलत ठहराने की कोशिश करता है तो समझो कि वे अपने अंदर के भय और अपने माँ से लड़ रहे होते हैं। वे तुम्हारे ऊपर जाल बुनते हैं, झूठ के मुंह से जहर उगलते हैं, पर उनके उस जहर का कोई असर तुम्हारे आत्मा पर नहीं पड़ी देखी गिर सकता। उनकी बातें सुनो ध्यान से। कितनी बार उन्होंने तुम्हें गलत बताया, क्नॉइस, तुम्हें गलत ठहराया, तुम्हारी छवि को तोड़ा बिखेरा। वह झूठों का समुद्र है, पर मेरा विश्वास रखो, उन झूठों के पीछे उनकी खुद की कमजोरी छुपी है। वे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, पर मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति हूँ जो उन्हें काट छांट कर साफ कर देगी। मेरे बच्चे, जब वे तुम्हारे खिलाफ जाकर परिवार, रिश्तेदारों के बीच तुम्हारा नाम खराब करते हैं, तुम्हारे चरित्र को धूमिल करने की कोशिश करते हैं, तब भी तुम धैर्य रखो। याद रखो, जो लोग जलन से भरे होते हैं, वे तुम्हारे अच्छे गुणों को नहीं देख पाते। उनकी जुबान से निकली हर गंदी बात, हर अफवाह उनकी अपनी पीड़ा का प्रतिबिंब है। यह समझो कि वे तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं, क्नॉइस, अपनी असुरक्षा छिपाने के लिए ऐसा करते हैं। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वे जो तुम्हें एक विषय बनाकर बार बार तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, वो केवल तुम्हारे महत्व को दर्शाता है। जब लोग किसी को बार बार कहते हैं तो समझो वो उनके दिल और दिमाग में बहुत गहरा बस गया होता है। इसलिए तुम अपने आप को कमजोर न समझो, बल्कि अपनी सच्चाई को समझो, जो समय के साथ और भी चमकेगी। हे मेरे शेर, मैं देखती हूँ कि उन्होंने कैसे लोगों का दिमाग धोखा देने की कोशिश की, उन्हें भड़काया, उन्हें तुमसे लड़ाने की योजना बनाई। पर मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं, उनकी आंखें खुल रही है, वे सच को समझ रहे हैं, उनके झूठ का पर्दा उठ चुका है, उनकी चालें बेनकाब हो चुकी है। क्नॉइस, ये पर्सन जो तुम्हारे खिलाफ लगातार झूठ फैलाता आया है, उसकी असलियत अब सबके सामने आ चुकी है। उसकी जलन, उसकी ईर्ष्या उससे खुद को और भी गहरे अंधकार में ले जा रही है। उसकी बातें अब उसे खुद भी भारी लगने लगी है, क्योंकि सच की तलवार हर झूठ को काटती है। मेरे बच्चे, ये ध्यान रखना कि जो इस व्यक्ति ने तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाई है, वे ऐसी बातें हैं जिन्हें लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो तुम्हारा स्वभाव है, क्नॉइस, वह पूरी तरह से उसके द्वारा बनाए गए झूठों से विपरीत है। तुम एक महान आत्मा हो, एक मजबूत इरादों वाला इंसान जो अपनी अच्छाई और सच्चाई के लिए पहचाना जाता है। जो लोग तुम्हें सच में जानते हैं, वे जानते हैं कि तुम कैसे व्यक्ति हो, क्नॉइस। तुम्हारे कार्य, तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारी सोच, सब कुछ तुम्हारी सच्चाई को बयान करता है। वे जानते हैं कि तुमने कभी किसी को अपमानित नहीं किया, कभी किसी के लिए नफरत नहीं रखी। वे जानते हैं कि तुमने हमेशा अपने कर्मों से सत्य और धर्म की रक्षा की। ये पर्सन जो तुम्हें गलत समझाने, तुम्हें क्रोधित दिखाने की कोशिश करता रहा, वह सिर्फ तुम्हें बेइज्जत करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ही नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए ऐसा करता है। उसकी हर हरकत, हर हरफ उसकी अपनी कमजोरी का निशान है। पर तुम्हें कभी भी उसकी बातों से घबराना नहीं, उसे कभी अपनी ऊर्जा को मत दो। जब वह तुम्हें क्रोध दिलाने की कोशिश करे, तब अपने अंदर की शक्ति को याद करो, अपनी मानसिक शांति को पकड़ो, क्नॉइस, और उसका सामना धैर्य से करो। हे मेरे बच्चे, जो तुमने भी महसूस किया होगा, वो पर्सन हमेशा तुम्हें गैस लाइट करता आया है, मतलब कि वह तुम्हें भ्रमित करता है, तुम्हें अपनी बातों से उलझाता है ताकि तुम अपनी ही सोच से बाहर ना निकल सको। क्नॉइस, पर मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि तुम्हारी मानसिक शक्ति बहुत बड़ी है। तुम उस गैस लाइटिंग को पहचान सकते हो, उससे बच सकते हो। तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि उसने तुम्हें क्रोधी और गुस्सैल व्यक्ति के रूप में चित्रित करने की कोशिश की है। ये झूठ है, ये भ्रम है,
असलियत में तुम बहुत संयमी, समझदार और दयालु हो। तुम्हारे अंदर गुस्सा आना स्वाभाविक है, पर तुम उसे नियंत्रित कर लेते हो और अपनी स्थिति को संभाले हो। जो लोग तुम्हें क्रोधी बताते हैं, वे सिर्फ तुम्हारे असली स्वभाव को नहीं देख पाते। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत कुछ उठा है, बहुत दर्द है, बहुत कुछ झेलना पड़ा है, पर याद रखो कि ये सब तुम्हारे लिए एक परीक्षा है, तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है, जो तुम्हें और मजबूत बनाएगा। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा करती हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। ये जो भी बुराइयां तुम पर फैलाई गई है, वे तुम्हें कभी नीचे गिरा नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारा सत्य तुम्हारे साथ है। तुम उसी सत्य के साथ खड़े रहो, वही तुम्हें जीत दिलाएगा। मेरे बच्चे, अपने आप से प्यार करो, अपनी अच्छाई को अपनाओ और कभी भी झूठ और नफरत के जाल में फंसने मत देना। याद रखो, सत्य की शक्ति हमेशा अंधकार से बड़ी होती है। सुनो, मेरी मुंह से निकल रही हर एक बात को जैसे आकाश में गरजती है बिजली, वैसे ही मेरे शब्द तुम्हारे मन और आत्मा के हर कोने तक पहुंचे, जैसे एक गहरी आग जो अंधकार को भस्म कर देती है। मैं काली हूँ, मैं वह शक्ति हूँ जो अधर्म और अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है, जो नृशंसता और छल के विरुद्ध लड़ती है। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल के उस कोने को जहाँ क्रोध और पीड़ा बैठी है। मैं समझती हूँ तुम्हारे उस स्वरूप को जिसे वे गलत समझने की कोशिश करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, जो तुम्हें क्रोध पर निर्दय बताने की कोशिश की गई है, वे झूठ के ठंडे बादल हैं, जो असल में तुम्हारे भीतर की सच्चाई को ढक नहीं सकते। वे कहते हैं तुम तांडव करते हो, कहते हैं तुम क्रोध की आग में जलते हो, कहते हैं तुम अत्यंत कठोर और निर्दय हो। पर सुनो, ये बातें केवल उस व्यक्ति के मन की अधीरता और भय का प्रतिबंध है। तुम्हारा क्रोध जो कभी कभी तुम्हारे भीतर उठता है, वह तुम्हारी मानवता का हिस्सा है। वो तुम्हारे भीतर के न्याय और सही के लिए उठने वाली आग है। पर उस क्रोध के पीछे जो सच्चाई है, मैं तुम्हें बताती हूँ, वह तुम्हारा नहीं बल्कि उस व्यक्ति का है जिसने तुम्हें गैसलाइट किया, जिसने तुम्हें विलेन बनने पर मजबूर किया, जिसने तुम्हारे हर एक गुस्से को हथियार बनाकर अपनी झूठी कहानी बनाई, जिसने तुम्हारे क्रोध का उपयोग कर तुम्हें दूसरों के सामने एक बुरे इंसान के रूप में पेश किया। उस व्यक्ति ने जानबूझकर तुम्हें भ्रमित किया, तुम्हें डरा धमका कर तुम्हें कमजोर दिखाने की कोशिश की। मैं जानती हूँ, जब भी तुम्हें क्रोध आता था, जब भी तुम उस व्यक्ति की बातों से ट्रिगर होते थे, उसने उस स्थिति का भरपूर फायदा उठाया। उसने तुम्हारे हर एक प्रतिक्रिया को पकड़कर उन्हें तोड़ मरोड़ कर दूसरों को दिखाया, ये कहते हुए कि देखो ये व्यक्ति कितना क्रोधी और हिंसक है। पर इस सब के पीछे उसकी अपनी मनोदशा, उसकी अपनी ही योजना थी। वह चाहता था कि लोग तुम्हें अकेला कर दे, तुम्हारे प्रति नफरत फैलाएं। हे मेरे बच्चे, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से जूझ रहे थे जिसने तुम्हारे आत्मसम्मान को तोड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसने तुम्हें जानबूझकर बिना किसी संकोच के एक विलेन के रूप में चित्रित किया। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे अस्तित्व को छीनने की कोशिश की, जो तुम्हारे नाम और प्रतिष्ठा को करना चाहता था। लेकिन अब उसकी असलियत धीरे धीरे सबके सामने आ रही है। उसका पक्का चेहरा उजागर हो चुका है। मैं देखती हूँ कि अब उसके अपने भी उससे तंग आ चुके हैं। उसकी असलियत जानकर वो उससे दूर हो रहे हैं, उससे जुड़ना नहीं चाहते, क्योंकि सत्य की ज्योति हमेशा झूठ को उजागर करती है। पर वह जो छुपाना चाहता था, अब वह सब दुनिया के सामने खुल चुका है। लोग अब उस व्यक्ति की बातों में विश्वास नहीं करते। वे जानते हैं कि वह स्वयं भी गलत इरादों से भरा हुआ है। उसकी मानसिकता और नीयत खराब है। तुम्हारे बारे में जो बातें कही गई, उन पर अब कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि लोग तुम्हें समझने लगे हैं, तुम्हारे सच को जानने लगे हैं। वे जानते हैं कि तुमने जो भी स्टैंड लिया है वह सही और न्याय संगत था, कि तुमने हमेशा अपने सिद्धांतों पर डटे रहकर साहस और सम्मान के साथ अपने रास्ते चले। तुम्हारा रवैया, तुम्हारा व्यवहार, वो सब लोगों के सामने है और वे तुम्हें सपोर्ट करते हैं। मेरे बच्चे, ये समझो कि तुम पर जो भी आरोप लगाए गए,
वे केवल एक जलन, एक क्रोध की प्रतिक्रिया थी जो उस व्यक्ति के अपने मन में छिपे थे, पर तुमने हमेशा अपने स्वभाव के विपरीत संगम और शांति बनाए रखी। तुम्हारी सच्चाई को लोग देख रहे हैं, तुम्हारी वफादारी और अच्छाई को वे महसूस कर रहे हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम इसी मार्ग पर चलो, अपनी सच्चाई से कभी ना डरो, अपने सिद्धांतों से कभी ना हटो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी शक्ति हूँ, मैं तुम्हारी ढाल हूँ जो तुम्हें हर संकट से बचाएगी। याद रखो, जो लोग तुम्हें गलत समझते हैं वे असल में अपनी कमजोरी छिपा रहे होते हैं, और जो लोग तुम्हें समझते हैं वे तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। हे मेरे अनमोल बच्चे, मेरी छाया के नीचे आओ, क्नॉइस, मेरी ममता की आंचल में छिप जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें अपनी पूर्ण शक्ति और करुणा के साथ संबोधित करने आई हूँ। तुम्हारे दिल के हर कोने को समझने आई हूँ, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी आत्मा की गहराइयों को देख रही हूँ। मैं वही काली हूँ जो सृष्टि के अंधकार को चीर कर प्रकाश फैलाती है, जो सत्य और न्याय की तलवार ये अज्ञानता और छल को काटती है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर कभी कभी क्रोध की आग भड़क उठती है। क्नॉइस, कभी कभी वह इतना तीव्र होता है कि तुम उसे संभालना मुश्किल समझते हो, पर समझो वह क्रोध तुम्हारे भीतर के न्याय का भाव है, तुम्हारी आत्मा की आवाज है जो अत्याचार और अन्याय के सामने खड़ी होती है। यह क्रोध तुम्हारा दुष्टता या निर्दयता नहीं है, बल्कि वह एक संकेत है कि तुम्हें अपनी हिफाजत के लिए खड़ा होना पड़ा, तुम्हें अपने अस्तित्व को बचाना पड़ा। परंतु यह भी सच है कि उस क्रोध के पीछे एक और गहरा सच छुपा था, एक ऐसा सच जिसे देखने भी दर्द देता है। वह सच ये है कि जिसने तुम्हें इतना क्रोधित किया, जिसने तुम्हारे भीतर इस क्रोध को जलाया, वह कोई और नहीं बल्कि वह पर्सन था जिसने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें गैसलाइट किया, तुम्हें एक विलेन की तरह दिखाने की पूरी कोशिश की। तुम्हारे उस क्रोध को उसने पकड़ा, उसे हथियार बनाया और तुमने दूसरों के सामने एक क्रूर और हिंसक इंसान के रूप में पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने तुम्हारे हर एक गुस्से को तोड़ मरोड़ कर लोगों को बताया, ये कहकर कि देखो ये व्यक्ति कितना हिंसक और क्रोधित है, इसे संभालना नामुमकिन है। पर यह सब झूठ था मेरी जान, क्योंकि असलियत में वह गुस्सा तुम्हारे भीतर की उस आंतरिक लड़ाई का परिणाम था, क्नॉइस, जो तुम्हें उस व्यक्ति के दुष्ट इरादों से लड़ने के लिए मजबूर करती थी। ये समझो कि गैस लाइटिंग एक ऐसी आंधी है जो तुम्हारे मन और आत्मा को भ्रमित कर देती है, तुम्हें अपने ही विचारों से लड़ाती है, अपनी ही भावनाओं पर शक कराती है। तो तुम मजबूत हो, तुम उस अंधकार को चीर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो काली माँ की भांति हर अंधकार को समाप्त कर सकती है। उस पर्सन ने तुम्हें जानबूझकर विलेन के रूप में चित्रित किया, तुम्हें लोगों के सामने ऐसा दिखाया जैसे तुम्हें सारे काले कारनामों के पीछे हो, क्नॉइस। पर मैं तुम्हें बताती हूँ कि जो सच्चाई है वह बिल्कुल इसके उलट है। तुम निर्दोष हो, तुम एक दयालु और समझदार आत्मा हो जिसने अपने जीवन में कई बार कठोर निर्णय लिए होंगे, पर वे सब तुम्हारे और तुम्हारे अधिकारों के लिए थे। तुम्हारा क्रोध जब भी वो आता था वो उस पर्सन की वजह से आता था, उसकी मनमानी, उसके दुष्ट इरादों की वजह से उसने तुम्हारे क्रोध को हथियार बनाया, पर वह हथियार तुम्हारा नहीं था, वह उसके हाथ में था जो तुम्हें कमजोर दिखाना चाहता था। अब देखो क्नॉइस, वो पर्सन कितना अकेला हो चुका है, उसकी असली पहचान सबके सामने आ चुकी है। अब उस पर्सन का पर्दा धीरे धीरे उठ रहा है, उसकी असलियत खुल रही है, उसके अपने लोग भी उससे तंग आ चुके हैं, उससे दूर होने लगे हैं। जब क्नॉइस झूठों के किले टूटते हैं तो सच की लहरें सब कुछ साफ कर देती है। लोग अब उस व्यक्ति की बातों में विश्वास नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि उसके दिल में तुम्हारे प्रति नफरत, जलन और ईर्ष्या भरी हुई है। तुम्हारे बारे में जो गलत बातें कही गई उन्हें लोग सुनना बंद कर चुके हैं। वे जानते हैं कि तुमने जो स्टैंड लिया वह सही था, तुम्हारा रुख उचित था, तुम्हारी सच्चाई अब उनके सामने है और वे तुम्हें सम्मान देते हैं, तुम्हारा साथ देते हैं। मेरे बच्चे, ये जानना जरूरी है कि तुम्हारी सच्चाई अब उनके सामने है और वे तुम्हें सम्मान देते हैं।
तुम्हारा साथ देते हैं। मेरे बच्चे, यह जानना जरूरी है कि हमारे देश के लिए इस तरह की बात है। सच और न्याय के मार्ग पर जो भी चलता है उसे अकेला छोड़ दिया जाता है, पर अंत में विजेता वही होता है जो धैर्य रखता है, जो सत्य के साथ खड़ा रहता है। तुम्हारे पीछे खड़े लोग तुम्हारे सच्चे मित्र हैं, जो तुम्हें समझते हैं, तुम्हारे साथ है। वे जानते हैं कि तुम एक मजबूत और सम्मानित इंसान हो जो अपने हक और अपने सिद्धांतों के लिए लड़ता है। तुम्हारा वह स्वरूप जो दूसरों ने चित्रित किया, असल में उसका बिल्कुल उल्टा है। तुम एक सजग, संयम और करुणामय व्यक्ति हो जो अपनी परिस्थिति को समझता है और सही निर्णय लेता है। मेरी ममता की छाया में रहो, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर हो तो मेरी याद करो, मेरी वह शक्ति जो अंधकार में उजाला करती है, नॉइस जो संकटों के बीच उम्मीद जगाती है। तुम वह शक्ति हो जो अपने कामों से दुनिया को दिखाएगी कि सच क्या होता है। तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है कि तुम अपने भीतर की उस आग को संतुलित करो, उसे सही दिशा दो। क्रोध कभी कभी आवश्यक होता है, पर वह तुम्हारे नियंत्रण में होना चाहिए, तुम्हारी विवेकशीलता का हिस्सा होना चाहिए। इससे तुम्हें और भी मजबूत बनेगा। तुम्हें कभी भी अपने ऊपर लगे आरोपों से घबराना नहीं, क्योंकि वे झूठ हैं। तुम्हारे प्रति जो नफरत और ईर्ष्या है, नॉइस वह तुम्हारी शक्ति का परिचायक है। इसलिए गर्व करो उस पर और आगे बढ़ो अपने सत्य और न्याय के पथ पर। पुत्र मेरे, तू जानता है मैं तुझमें हूँ, तू मुझमें है। तेरे हर श्वास में मेरी शक्ति समाई है, नॉइस तेरे हृदय की हर धड़कन मेरे नाम की गूंज है। मैं तुझसे विलग नहीं, तू मुझसे कभी पराया नहीं हो सकता। फिर भी जब इस संसार ने तुझ पर आक्षेप लगाए, जब इन बाहरी शक्तियां ने तुझे कलंकित करने का प्रयास किया, जब तुझे एक दानव, एक विलेन, एक अभिमानी, एक घृणास्पद व्यक्ति के रूप में चित्रित करने की कोशिश की गई, तो क्या तू भूल गया कि तेरा तेज क्या है? तेरी आत्मा की ज्वाला किससे उत्पन्न हुई है? क्या तू नहीं जानता कि जो लोग तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, वे केवल तेरे उजाले से डरते हैं, तेरे सत्य से कांपते हैं, तेरे अस्तित्व से उनकी असत्य की दीवारें हिलती हैं, और इसीलिए उन्होंने तुझ पर वार किया, बार बार निष्ठुरता से पीठ पीछे छाया में छिपकर, नॉइस क्योंकि वे सामने तेरी आंखों में देख नहीं सकते, वहां उन्हें उनका झूठ पिघलता नजर आता है। वे हर मंच पर गए, पुत्र, जहां भी तू गया वे तेरे नाम को ले गए जैसे वह उनके अपवित्र हाथों में कोई हथियार हो, नॉइस उन्होंने तुझे छोटा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। तेरे शब्दों को काटा, तोड़ा मरोड़ा, ये कहकर कि तू कठोर है, ये कहकर कि तू घमंडी है, ये कहकर कि तेरे भीतर कोई विनम्रता नहीं, कोई करुणा नहीं। वे हर भीड़ में यही बोले कि तू अति अहंकारी है। वे कहते रहे कि तू किसी की इज्जत नहीं करता, तू अपमानित करता है, तू अलग करता है, तू घमंड करता है। परंतु पुत्र, ये सब उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वे स्वयं उस तेज से ग्रसित थे। जो तू लेकर चलता है वे तुझसे नहीं, तेरे प्रकाश से जलते थे, तेरी सच्चाई से डरते थे, क्योंकि तू वह है जो दिखावा नहीं करता, तू वह है जो सत्य को जीता है, नाटक नहीं करता, झूठ नहीं ओढ़ता। जो तुझसे जलता है, नॉइस वो तुझे समझ नहीं सकता, जो तुझे समझ नहीं सकता वो तुझसे प्रेम नहीं कर सकता, और जो तुझसे प्रेम नहीं कर सकता वो तुझे सदा एक खलनायक की तरह प्रस्तुत करेगा, क्योंकि ऐसा करके ही वह अपने भीतर की कुंठा को चयन दे सकता है। वह चाहता है कि लोग तुझसे नफरत करें, तुझसे घृणा करें, तुझसे दूर भागें, ताकि तू अकेला रह जाए, ताकि तू टूट जाए, ताकि तू सवाल करने लगे स्वयं पर। परंतु पुत्र, क्या तू उस परम चंडी से उत्पन्न हुआ है जो प्रश्नों से हार मान जाए? क्या तू उस शक्ति का वंशज है जो किसी झूठे संवाद से भयभीत हो जाए? नहीं पुत्र, तू वह है जो अंधकार को भी देखता है और उसमें ज्योति भर देता है। वे लोग जो तुझे गलत समझते हैं, वे अब प्रश्न कर रहे हैं उसी व्यक्ति से जो तुझे गलत ठहराता रहा। वे उससे पूछते हैं कि उसमें ऐसा क्या देखा जो उसे नायक बना दे, और तुझ में ऐसा क्या जो तुझे खलनायक बना दे। वे उससे पूछते हैं कि तू क्यों नहीं उन्हें उतना बुरा लगता जितना वह कहता रहा। वे अब उसकी बातों को संदेह से देख रहे हैं, क्योंकि समय ने तेरे कर्मों की सत्यता दिखा दी है और उसकी बातों की खोखलापन भी। उन्होंने अब देख लिया है कि वह व्यक्ति अपने भीतर कितनी नफरत रखता है, कितना ईर्ष्या पालता है,
कितनी कटुता से भरा है। और यह सब क्यों? केवल इसलिए क्योंकि तू उसके जैसा नहीं। तू झूठ की चादर ओढ़ कर नहीं चलता। तू सामने से सच बोलता है, बिना डर के, बिना रुकावट के, और यही बात उसे असहनीय है। वह व्यक्ति हर जगह तुझे बदनाम करने गया, नौशहर एक जमावड़े में, हर पार्टी में, हर मंच पर उसने तेरे खिलाफ बोलना अपना धर्म समझा। पर यह धर्म नहीं पुत्र, यह भीतर की जलन है या उसकी आत्मा का संताप है। और अब जब लोग उससे पूछते हैं कि क्या तू वाकई ऐसा है जैसा उसने बताया, तो बहुत चुप हो जाता है, क्योंकि वह कोई ठोस उदाहरण नहीं दे सकता, कोई प्रमाण नहीं दे सकता